हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें हम अपनी फिज़िक्स कंप्लीट कर रहे हैं। और लास्ट की वीडियो में हमने अदिश और सदिश पढ़ लिया था कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, उसके संकेत के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सदिश के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले का विमा वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, त्वरण वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है और आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए सदिश के प्रकार को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सदिश के प्रकार में सबसे पहला टाइप होता है समान सदिश का। समान सदिश क्या होते हैं? वह सदिश जो परिमाण में समान व दिशा में भी समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। लाइक हमने मान लिया एक देखो, ये सब सदिश को निरूपित करने का तरीका ये होता है, डंडे से हम एरो लगा के करते हैं। अब मैंने बताया था लास्ट आपको कि ये क्या होती है टेल और ये क्या होता है हेड। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया एक, है ना। तो ये एक सदिश हो गया ए वेक्टर, और इसी दिशा में सेम परिमाण का बी है। तो दोनों की दिशा समान है और परिमाण समान है, तो इसलिए ए वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर के। सेकंड है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है? वह सदिश जो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में तो समान है, देखो परिमाण में तो कैसे हैं, समान है ना, लेकिन दिशा में विपरीत है। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये सदिश कैसे कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब ए वेक्टर बराबर क्या होता है? माइनस बी होता है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर तब था जब समान थे, लेकिन विपरीत हो गए, यानी कि दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस का साइन लग गया। अब नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, जिनका परिमाण सिंपल क्या होता है? एक होता है, एकांक सदिश कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के ऊपर कैप लगाकर, देखो ऐसे करके कैप लगा देंगे, इससे प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे एक ए है ना, ये क्या है? ए है, तो हमें एकांक सदिश बताना है कि ए एकांक सदिश कब होगा। तो ए एकांक सदिश जब होगा जब इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे, ऐसे करके कैप लगा देंगे। तो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर और अपॉन में ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर और अपॉन में ए वेक्टर का मोड, ये फॉर्मूला हो गया एकांक सदिश का। ठीक है, तो क्या होता है? वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने एकांक सदिश को समझ लिया, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका लंब कोणीय एकांक सदिश, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पे बेस्ड सारा आपका न्यूमेरिकल होने वाला है, आपको इसी को ध्यान से समझना है। तो देखो मैं आपको समझा दूँ कि लंब कोणीय अक्षों यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप को लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, हम जानते हैं हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इन तीनों एक्सिस में, अब ये देखो आप जानते हो लंब कोणीय होती हैं। लंब कोणीय मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके और ये इसके। ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब लंब कोणीय एकांक सदिश क्या कहता है कि लंब कोणीय मतलब लंब कोण बना रहे होंगे, और एकांक सदिश मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, इन तीनों अक्षों पर हमारे सदिशों के एकांक सदिश होते हैं। अब एक्स एक्सिस पर माना जाता है आई कैप, वाई एक्सिस पर माना जाता है जे कैप और जेड एक्सिस पर माना जाता है के कैप। ठीक है, तो आई कैप एकांक सदिश एक्स एक्सिस पर, जे कैप वाई एक्सिस पर और के कैप जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो देखो लंब कोणीय अक्षों एक्स, वाई, जेड के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप होते हैं, को लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, और इनका आप जानते हैं परिमाण क्या होता है? एक होता है। परिमाण का मतलब मोड लगा देते हैं, अब ये आगे चल के आएगा। परिमाण का क्या होता है? इनका एक होता है। देखो अब इसके बाद में है आपका, देखो वेक्टरों के कार्तीय घटक, इसको मैं अलग से आपका आगे चल के आने वाला है, इसको मैं तब समझाऊंगा। अभी शून्य सदिश समझते हैं। शून्य सदिश क्या होता है? वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाते हैं। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली क्या, वे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाते हैं। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। तो देखा सदिशों के प्रकार बहुत ज़्यादा इजी हैं और इसमें कोई समझने में आपको टेंशनबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।